बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 मकड़ी से सीख। यानी मकड़ी से सीख के ऊपर एक छोटी सी कहानी है जिसको पढ़ेंगे अब। जैसे कि आप जानते ही होंगे दुनिया का हर कोना वीरों तथा उनकी गाथाओं से भरा पड़ा है। यूरोप भी इस मामले में पीछे नहीं है। यहाँ भी एक से बढ़कर एक वीर हुए हैं। उन्हीं वीरों में से एक राजा ब्रूस था। वह वीर के साथ साथ काफी साहसी भी था। यानी यूरोप में बहुत सारे वीरों में से एक वीर जो थे वो राजा ब्रूस थे, जो कि बहुत साहसी थे। उसने शत्रुओं को कई बार हराया था, लेकिन पिछले कई युद्धों में उसकी लगातार हार हो रही थी। इस कारण उसके सैनिक तक साथ छोड़कर चले गए थे तथा उसे अपना साम्राज्य भी छोड़ना पड़ा था। तो क्या हुआ, उसने बहुत बार हराया था युद्ध में सभी को, लेकिन पिछले कई युद्धों में उसकी लगातार हार होने लगी, जिस वजह से उसके सभी सैनिक उसका साथ छोड़कर चले गए और उसे अपना साम्राज्य भी छोड़ना पड़ा था। ब्रूस की समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस प्रकार घर परिवार राजपाट और महल दोबारा हासिल करे। शत्रु से छिपते छिपाते वह एक घने जंगल की छोटी सी गुहा में जा बैठा। मैं वहाँ बैठे बैठे कुछ सोच विचार कर रहा था, तभी उसका ध्यान दीवार पर चढ़ती एक मकड़ी पर गया। उसने देखा कि मकड़ी कुछ ऊंचाई तक चढ़ी और अचानक फिसल कर गिर गई। फिर उसने दीवार पर दोबारा चढ़ना शुरू किया और वह पहले से अधिक ऊंचाई तक चढ़कर फिर गिर गई। इसी तरह उसने कई बार प्रयास किया और हर बार वह चढ़कर गिर जाती, लेकिन उसने प्रयास करना जारी रखा। अंततः वह उस जगह पर पहुंच गई जहां पहुंचना चाहती थी। तो इससे बच्चों हमें क्या सीख मिलती है, यानी हमें प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। यानी हमें असफलता मिलती है, एक बार मिलेगी, दो बार मिलेगी, तीन बार मिलेगी, लेकिन कभी ना कभी आप सफल जरूर होंगे। तो अपने लक्ष्य को निश्चित करते हुए हमें अपना काम करते रहना चाहिए। हमें अपनी हार की चिंता नहीं करनी चाहिए, यानी हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। कभी ना कभी हमें सफलता जरूर मिलेगी। मकड़ी के इस क्रियाकलाप को देखकर उसने सोचा, इतने प्रयास करने के बाद भी जब मकड़ी ने हार नहीं मानी तो भला मैं कैसे हार मान सकता हूँ। तो यहाँ पर राजा ब्रूस जो थे उन्हें ये बात समझ में आई मकड़ी को देखकर कि जब उसने इतना प्रयास करने के बाद भी उसने हार नहीं मानी तो फिर मैं कैसे हार मान सकता हूँ। यह सोचता ही उसमें अद्भुत साहस का संचार हुआ। उसने फिर से धन संपत्ति जुटानी शुरू कर दी। इस संपत्ति के बल पर उसने फिर से सेना इकट्ठा की तथा जब काफी संख्या में सैनिक इकट्ठे हो गए तब उसने पूरी ताकत से शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। दोनों ही ओर के अनेक सैनिक मारे गए, लेकिन राजा ब्रूस की इच्छा शक्ति के आगे शत्रु टिक न सके और बुरी तरह हार गए। उसके बाद राजा ने अपना घर परिवार राजपाट और महल दोबारा हासिल कर लिया तथा सुख से जीवन बिताने लगे। इस प्रकार राजा ब्रूस का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें विकट से विकट परिस्थिति में भी कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए तथा हर प्रकार हर एक छोटी से छोटी चीज से प्रेरणा लेना चाहिए। यानी हमें कभी भी कोई परेशानी आए तो उससे डरकर भागना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए और हमारे अंदर पूरे साहस होना चाहिए, जिससे हम उसके लिए आगे प्रेरित हो। वो हमें अपनी कभी प्रेरणा को खत्म नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।